अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन यानी कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने टैंक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल पर बैठक भी की और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से भी मुलाकात की। टैंक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राउंड टेबल बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की। एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है, और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है, और हम उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है, और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे, और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे, तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 ईयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहां बेटियां भी लीड कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जालौन गरोठा से सपा सांसद नारायण दास अहिरवार आज अपने संसदीय क्षेत्र भोगनीपुर पहुंचे, और जहां की आपको बताते चले कि तमाम तरीके की जो मांग है उनकी ओर से की गई। आपको बताते चले कि क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने की मांग उनकी ओर से की गई है, और साथ ही साथ तमाम जो ट्रेनें हैं उनके ठहराव को लेकर भी मांग की गई। तो ये पोखराया बड़ा रेलवे स्टेशन, ये जनपद के हेडक्वार्टर का बड़ा स्टेशन है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर गाड़ी कम से कम 5 मिनट रुके। ओवरब्रिज की एक बड़ी समस्या है, 3 जगह ओवरब्रिज बनना चाहिए, बीड में बनना चाहिए, तिलौची में बनना चाहिए और मंडी में बनना चाहिए, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और लोग अपनी सुविधा पूर्वक ये अगर बन जाता है
तो फिर लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम कम से कम अपने कार्यकाल में ये बनवा दें। देखो ये पोखराया उत्तर प्रदेश के रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र में लकड़बग्गे का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि लकड़बग्गे ने सिर्फ एक वनरोज को शिकार बनाया, बल्कि ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ाकर, तो आपको बताते चले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लकड़बग्गे को साफ तौर पर देखा जा सकता है। गांव में लकड़बग्गे का जो पग चिन्ह है वो उसके मिलने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। रायबरेली में जो गांव है वो लगातार लकड़बग्गे के दहशत से जो है वो ग्रस्त है। और आपको बताते चले कि लगातार गांव में सियारों को देखने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। हालांकि आपको बताते चले कि बीते 15 दिनों से जो लकड़बग्गा है उसके द्वारा जो बेजुबान जानवर है उनको भी शिकार बनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि रायबरेली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ग्रामीण दहशत में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लकड़बग्गा है वो नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपको जरूर नजर आएगा। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि ये जो है बिल्कुल क्लियर साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें हैं वो लकड़बग्गे की है, और जिसको देखने के बाद गांव में चारों तरफ दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, बच्चे भी अपने घरों में कैद हो गए हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ग्रामीण जरूरतमंद कार्य होते हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 15 दिनों से इस तरीके का दहशत का माहौल जो है वो गांव में बना हुआ है, और जिसके बाद जो वन कर्मी हैं उनके द्वारा भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। और जिसमें कि आपको बताते चले, अगर बीते महीनों की बात की जाए तो अभी कुछ ही दिनों की जो राहत सियारों से मिली थी, लेकिन एक बार फिर से अब लकड़बग्गे का जो आतंक है वो ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण रायशी इलाकों में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं उसके बाद ये दहशत का माहौल जो है वो बरकरार हो जाता है, और जिसके बाद लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता है। रायबरेली में ग्रामीणों ने चोर होने के शक में एक युवक को पकड़ा, और युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई भी कर दी। फिलहाल ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चले कि चोरी के शक में पकड़े गए युवक से ग्रामीणों की पूछताछ का वीडियो वायरल हुआ। मामला गुरबख्शगंज का बताया जा रहा है, जहां पर पिछले 9 महीनों से स्थानीय इलाके में चोरियों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और जिसमें पुलिस पूरे तरीके से निष्क्रियता के साथ तंग आकर ग्रामीणों ने अपने आप घरों की खुद ही निगरानी करना शुरू कर दिया। निगरानी के दौरान ही यहां रजवापुर गांव के पास बाइक से जा रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रोक लिया, और बताया जा रहा है कि उनमें से एक किसी तरह से फरार हो गया, तो जबकि दूसरे को उन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया, और जिसके बाद जमकर मारपीट की गई, और जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कई दिन पुराना अधेड़ का एक बंद घर के अंदर शव मिला है, और जिसके बाद पूरे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि घर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर से शव को बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि मृतक घर में अकेला ही रहता था। शव लगभग 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि बशरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है।
तो आपको बताते चले कि बीते 5 दिन पुराना जो है ये शव बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार यह जो युवक है वो इस घर में अकेला ही रहता था। हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किन परिस्थितियों के चलते इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हत्या है, आत्महत्या है, अभी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। तो आपको बताते चलें कि पुलिस की ओर से फिलहाल जो है शव को हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसके लिए भी पुलिस जुट गई है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार जो स्थानीय लोग हैं उनको शव से बदबू आने लगी थी और जिसके बाद उनके द्वारा जब कमरे में जाकर देखा गया तो वहां पर ये दर्दनाक शव जो है देखा गया। शव देखा गया और जिसके बाद आपको बताते चले कि इसकी सूचना जो है वो पुलिस वालों को दी गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी शव को आगे भेज दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार अभी यही सामने आया है कि जो युवक था वो घर में अकेला रहता था और बीते 5 दिन पहले उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी जो है वो सड़ने लगी और जिसके बाद उसकी बदबू के बाद स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी लगी और जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया। हालांकि आपको बताते चले कि युवक की मौत जो है वो किन कारणों के चलते हुई है इसका खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के भी बाद हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना रोरावर में गोंडा मोड़ के अंतर्गत स्थित एक ज्वेलर्स रात्रि के समय अपनी दुकान बंद कर बाजार किसी काम से जा रहा था कि तभी रास्ते में घात लगाए एक अज्ञात व्यक्ति ने ज्वेलर्स के ऊपर गोली चला दी। आपको बताते चले कि गोली चलने से ज्वेलर्स के कान को जो है वो छूकर निकल गई थी, जिसकी वजह से जो ज्वेलर्स है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में भी खलबली मच गई। ज्वेलर्स कुछ समझ पाता है इससे पहले अनजान व्यक्ति गोली मारकर वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि ज्वेलर्स को इलाज के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ज्वेलर्स का इलाज किया और खतरे से बाहर जो स्थिति है वो ज्वेलर्स की बताई जा रही है। हालांकि जब पूरे मामले में ज्वेलर्स रिंकू वर्मा से बातचीत की गई तो उसने बताया कि एक व्यक्ति उसकी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए आया था। ज्वेलर्स ने दुकान बंद करने का हवाला देते हुए उस वक्त व्यक्ति से सामान अगले दिन खरीदने की बात कही और जैसे ही ज्वेलर्स अपनी दुकान से कुछ दूरी पर चला तो उस व्यक्ति के द्वारा ज्वेलर्स को गोली मार दी गई। थाना देहली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना देहली गेट के गोंडा मोड़ पर एक ज्वेलर रिंकू वर्मा नाम है जिनका, उनके द्वारा ये बताया गया कि आज सायं लगभग 7:30 बजे उनके ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी जिससे उनके कान के पास में चोट आई, जिस संबंध में उनको तत्काल मेडिकल भेजा गया और उनका उपचार कराया जा रहा है और डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इस संबंध में इनके पीड़ित व्यक्ति के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक बाइक पे अपाची पे एक आदमी आया, बोला ब्रेसलेट है आपके पास? मैंने भैया आज कोई काम नहीं होगा, कल बात करना, दुकान बढ़ा दी मैंने। उसने मुंह से वो बांध रखा था मास्क। मैं अपनी दुकान का जो सामान लेके बाजार के लिए चल रहा, रास्ते में इंदिरा नगर से पहले शेरा फैक्ट्री और उसके चौड़ी के आसपास वो मेरी बाइक से आया, वो मेरा फ़ोन आया था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने यहाँ पे कान पर के गोली मारी मेरे यहाँ और गोली मार के मुझसे बोला लगे बच गया तू आज, ऐसे बोला उसने। बस इतना बोल के वो चला गया। अब मेरा खून निकला, मैं एकदम पीछे अपनी स्कूटर लेके पीछे चला गया, अपनी दुकान की तरफ चला गया। मैं एकदम घबरा गया एकदम। अच्छा, कैसा था? किस बाइक पे आया था, कुछ जानकारी? अपाची मोटरसाइकिल थी, नीले कलर की, पतला सा था। अकेला था? अकेला था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है किसी मेरी दुश्मनी नहीं है, लूट का उद्देश्य था। वो मेरी रैगिंग के लिए आया था पर वो उसकी रैगिंग जो है वो कर नहीं पाया पूरी तरीके से। मुझे लग रहा था कि वो मुझे लूट लेता उसकी गोली के देखते हुए। सामान था आपके पास? हाँ, सामान था मेरा। सामान तो कुछ नहीं गया, बच गया। बाकी उसने अपना जो निकालना था। किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरी सराफे की दुकान है मेरी। किस नाम से? शिवानी ज्वेलर्स के नाम से।
तो जैसा कि आपने सुना कि युवक के द्वारा जिस तरीके से जानकारी सामने दी गई है, आपको बताते चले कि युवक ने बताया कि जैसे ही वो अपनी दुकान से बाहर निकला तो घात लगाए जो व्यक्ति था उसने उस पर हमला कर दिया और जिससे वह बच गया। तो आपको बताते चले कि उसके द्वारा यह शब्द भी कहे गए कि आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। हालांकि आपको बताते चले कि इस मामले में तहरीर के अनुसार पुलिस को जिस तरीके से जानकारी दी गई है उसमें पुलिस भी जुट गई है। आपको बताते चले कि फिलहाल ज्वेलर्स के जो हालात हैं वो खतरे से बाहर है, लेकिन आपको बताते चले कि ज्वेलर्स की ओर से खास साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि मेरी जो जान है वो बेहद असुरक्षित है। मुझे असुरक्षित माहौल लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवक को धमकी दी गई है तो इसके बाद से ही पीड़ित के साथ साथ पीड़ित का परिवार भी इस समय दहशत के माहौल के बीच जीने के लिए मजबूर है। उत्तर प्रदेश के झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि युवक ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में 2 बुजुर्गों के मुंह पर स्प्रे कर दिया। यह काम उसने उस वक्त किया जब दोनों बुजुर्ग साइकिल से सड़क पर जा रहे थे। युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से आया और बुजुर्ग के ऊपर स्प्रे कर दिया। बुजुर्ग ने मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने पूरी घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। आपको बताते चले कि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया और जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक ने न केवल स्प्रे का वीडियो अपलोड किया था बल्कि अपने गिरफ्तारी की भी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी थी और घटना झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के सिपरी बाजार ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार डिजिटल, ये सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि रील्स बनाने के चक्कर में किस तरीके से लोग जो है अपनी मानवता को भी भूल चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से चलते सड़क पर युवक के द्वारा साइकिल पर सवार बुजुर्ग पर स्प्रे किया जाता है और स्प्रे भी कहीं और नहीं, उनके पूरे फेस पर किया जाता है, जिसकी वजह से कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। क्योंकि आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़क है वो उस पर पूरे तरीके से यातायात चल रहा है। बराबर में आप देख सकते हैं कि बस भी जा रही है और पूरे तरीके से जो रोड है वो एक मेन रोड लग रहा है और जहां पर तमाम जो वाहन है वो चल रहे हैं। और इसी बीच युवक बाइक पर सवार आता है, अपने दोस्त के साथ आता है और जिसमें वो साइकिल पर सवार बुजुर्ग पर स्प्रे करता है और जिसकी वजह से जो बुजुर्ग है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि गनीमत यह रही कि कोई बड़ी अनहोनी जो है वो इस समय नहीं हुई, लेकिन इस तरीके की जो क्रियाएं सामने आती हैं जिसमें कि कुछ व्यूज के लिए, मात्र कुछ व्यूज के लिए किस तरीके से हम दूसरों के जीवन को भी असुरक्षित माहौल में डाल रहे हैं और उनको असुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं। ये बेहद ही बेशर्मी वाली हरकतें हैं और इन जैसे युवकों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि आपको बताते चले कि ये जो शरारती युवक था, अब इसके द्वारा थाने में पुलिस के द्वारा सामने जो है बार बार माफी भी मांगी जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ व्यूज के लिए जिस तरीके से ये रील्स बनाई जाती है, ऐसे युवकों को सबक सिखाना बेहद ही जरूरी है ताकि माफ कीजिए भविष्य में इस तरीके का कोई कार्य ना करें। जनपद झांसी के थाना क्षेत्र नवाबाद का एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति जो स्वयं मोटरसाइकिल से चल रहा है, दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति जो साइकिल से चल रहा है, उसके चेहरे पर स्नो स्प्रे किया जा रहा है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नवाबाद पुलिस के द्वारा विनय यादव जो ग्राम खोड़न थाना क्षेत्र सिपरी बाजार का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बेसिकली यूट्यूबर है। इस घटना के संबंध में इसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद झांसी के तो जैसा कि आपको इस समय में ये वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस समय ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कि आपको बताते चले कि इस युवक पे फिलहाल पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी कर दी गई है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाह और बेशर्म युवक के द्वारा एक चलते बुजुर्ग के ऊपर जो कि साइकिल पर सवार थे उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है मात्र चंद व्यूज के लिए। किस तरीके से वो एक बुजुर्ग के जीवन के साथ खेल रहा है।
हालांकि आपको बताते चले कि इस मामले में इस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।